एक ग्रामीण कहानी है, पर इस विषय में बड़ी मार्मिक है कि एक किसान की पत्नी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा आज हमें खेत में जल्दी जाना है, बहुत काम है, जल्दी करो। तो रोज़ मैं रोटी बनाती हूँ, बिलोना भी करती हूँ, आज एक काम तुम कर लो, रोटी मैं बना लूँ और बिलोना तुम कर लो, तो जल्दी काम हो जाएगा। उसने कहा ठीक है माँ, स्वीकार कर लिया। उधर वह किसान की पत्नी रोटी बनाने लग गई और उसे बता दिया बिलोना करना है। हाथ में वह झेरनी मथानी दे दी और माटा बता दिया, बिलोना करने लगा। घंटा भर बीता, रोटी बन गई। अब वह बोली कि लाओ मक्खन लाओ, मक्खनियाँ लाओ, चौपड़ कर खाकर खेत में चले जाए। तो वो बोला माँ मक्खन तो अभी निकला ही नहीं है। अरे इतनी देर बिलोना किया और मक्खन कैसे नहीं निकला? आई, आकर देखती है, क्या देखा कि 2 माटा पड़ा था। एक माटा था राबड़ी का और एक था दही का। अब मथानी कहाँ चली? राबड़ी के माटे में, उस पात्र में, महापात्र में मथानी चलती रही, बिलोना होता रहा, मक्खन कहाँ से आएगा? भिक्षु स्वामी ने जैसा लिखा है, जल मथिया घी आवे। अगर हिंसा में धर्म होता हो तो जल मथिया घी आवे, पानी को मथने से घी आ जाएगा। फिर तो घी आए कहाँ से? तब कह रहे बेटा ये क्या किया तूने, क्या किया, कि क्या क्या आपने कहा सो कर दिया, इतनी देर किया पर पता नहीं क्या बात है, मक्खन आ ही नहीं रहा है। अरे जरा ध्यान से देख, दही का माटा तो ऐसे ही पड़ा है, तूने राबड़ी के माटे में मथानी चला दी, जेरना मथानी चला दी। जब तक दर्शन भी सही नहीं होता तो ज्ञान आचार में नहीं बदल सकता। सम्यक दर्शन के बिना माटा में मथानी चलाने से मक्खन नहीं निकल सकता। तो उसके लिए सम्यक दर्शन की जरूरत है। ज्ञान है, हमारा दृष्टिकोण सही है, और फिर मथानी चल रही है, क्रिया हो रही है, चिंतन मनन मंथन आत्मालोचन, ये सारी प्रक्रिया, स्वाध्याय ध्यान, ये सब हो रहा है और मन की चंचलता को कम किया जा रहा है, तब कहीं जाकर ज्ञान आचार में बदलता है।